खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। नाजरीन, आजकल सोशल मीडिया पर इंडियन एक पास्टर जिनका नाम बजिंदर सिंह है, जो अपने टाइटल के लिए प्रॉफिट यानी नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने एक वीडियो वायरल की है जिसमें ख़ास तौर पे इन्होंने 14 तारीख के ताल्लुक़ से एक नबूवत की है, प्रोफेसी की है, और इनका कहना है कि 14 तारीख को दुनिया बहुत बड़ी मुसीबत में होगी और जो ख़ास तौर पे घर के बड़े हैं वो बड़ी मुसीबत में होंगे। तो इस दिन इन्होंने कहा है कि जी मीठा खाने से परहेज़ करना है, और इसी तौर से इन्होंने कहा है कि अगर कोई 4 रोटियां खाता है तो वो कम खाए। तो इस तरह की बातें करके इन्होंने एक प्रोफेसी की है। मैं अभी आत्मा में देख रहा था, ये परमेश्वर ने मुझे मैसेज दिया, 14 तारीख को आपको अपने गेटों पर यीशु मसीह का लहू लगाना है, मतलब प्रार्थना करनी है। आपको यीशु मसीह का लहू लगाना है। 14 तारीख को याद रखना कि 14 रात होने से पहले आपने अपने गेट, जितने भी आपकी गेट में एंट्री हैं, जितने भी आपकी खिड़कियां हैं, ये एक इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं। परमेश्वर का आत्मा आपको सुरक्षा देने वाला है। मुझे नहीं पता, कुछ होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं सबसे पहले तो बजिंदर साहब से ही मुखातिब हूँ। बजिंदर साहब, आपने 31 मार्च के ताल्लुक से भी एक प्रोफेसी की थी, एक नबूवत की थी कि 31 मार्च को पूरी दुनिया से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। तो वो तो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो इस अब नई प्रोफेसी के बारे में हम क्या सोच सकते हैं? एक प्रोफेसी आपने गुज़श्ता साल भी की थी, 2019 दिसंबर 25 दिसंबर को आपने एक प्रोफेसी की थी कि 2020 में दहशतगर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी, और इस वजह से जो इटली है, चाइना है, अमेरिका है, जर्मनी बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। और इसी तौर से आपने कहा था कि इंडिया इससे मुतासर नहीं होगा क्योंकि इंडिया के लिए हम दुआ कर रहे हैं। और अब 2020 में जब कोरोना वायरस जैसी वबा आई है तो आपने उसी प्रोफेसी को एडिट करके दुनिया के सामने ये बताना शुरू कर दिया है कि जी मैंने जिस मुसीबत का जिक्र किया था वो दरअसल कोरोना वायरस की सूरत में ज़ाहिर हो रहा है। तो आपकी प्रोफेसी के मुताबिक, आपकी नबूवत के मुताबिक आपने कहा कि इंडिया मुतासर नहीं होगा। मौजूदा जो स्टैटिस्टिक्स हैं, इदाद शुमार हैं, इनके मुताबिक 5000 से ज़ायद लोग इंडिया में कोरोना वायरस के मरीज़ हैं, मुतासर हो चुके हैं कोरोना वायरस से। 160 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। तो अगर आपने कहा था कि इंडिया मुतासर नहीं होगा तो आपकी प्रोफेसी जो थी उसमें और आज के दौर में अब क्या मुताबिकत है, इसमें आप किस तरह से इस अपनी नबूवत को सच साबित करेंगे, या जो 31 मार्च वाली नबूवत को किस तरह से सच साबित करेंगे? और मैं एक प्रोफेसी कर रहा हूं, इसको मैं 31 मार्च से पहले ही खत्म करा के दिखाऊंगा यीशु मसीह से प्रार्थना करके। और इसी तौर से जो आप नबूवत कर रहे हैं कि जी 14 तारीख, अब आपने इसके साथ महीना भी नहीं बताया है क्योंकि आप बाद में 14 तारीख के बाद लाजमन इनकार कर देंगे जी मैंने तो महीने का जिक्र ही नहीं किया था। और अब आपकी जो प्रोफेसी है इस पे बात कर लेते हैं, इसकी भी हमें वजाहत फरमा दें कि जो प्रोफेसी आप जोड़ रहे हैं यहूदियों के साथ कि जी जिस तौर से वो मिस्रियों की गुलामी से निकले और उस वक्त खुदा ने उन्हें कहा था इस तरह से खून लगाना, तब तो खुदा ने एक जो बर्रा मुहैया किया और उसका खून लिटरली लगाया गया। इसी तौर से अब आप कह रहे हैं कि जो मसीही हैं वो भी खून लगाएं। जो मसीही हैं वो तो ईमान रखते हैं कि हम तो बर्रे के लहू से धुल चुके हैं और ईमान ही से हम इस खून को अब अपने घरों पे भी लेते हैं, ज़िंदगियों पे भी, ख़ानदानों पे भी लेते हैं। तो अब आप हमें फॉर्मूला भी समझा दें कि वो खून किस तरह से बनाना है, किस तरह से लगाना है, या कोई और हमें प्रोवाइड करेगा, मुहैया करेगा। इन तमाम बातों की वजाहत फरमा दें ताकि लोग जो गुमराह हो रहे हैं आपकी प्रोफेसी की वजह से, नबूवत की वजह से, वो गुमराह ना हो, ताकि उनके सामने सच्चाई आ सके। बजिंदर साहब, मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूं, आप किस इंजील को प्रीच कर रहे हैं? आपकी वीडियोस के मुताबिक कभी आपकी टांग में करंट आ जाता है, प्रॉफिट जी के बोलते ही शैतान हो गया ढेर। कभी आपकी आंखों में करंट आ जाता है, कभी आपके पाँव में करंट आ जाता है, कभी आप ख्याली लॉलीपॉप लोगों को देकर, करंट दिखाकर लोगों को गिरा रहे हैं। आप किस इंजील को प्रीच कर रहे हैं? फिर आप कह रहे हैं जी आप अमीर हो जाएंगे, आप अमीर हो जाएंगे, दुनिया के अमीर तरीन लोग बन जाएंगे। कौन सी
انجیل ہے جو دنیا میں امیر ہونے کی تعلیم دے رہی ہے. خدا را اس بات کی بھی وضاحت فرما دیں. اور ناظرین، آپ جو اس میسج کو سن رہے ہیں، آپ نے سنی ہے یہ ساری باتیں کہ کس طور سے 2 دفعہ غلط نبوتیں کر چکا ہے یہ شخص، اور اسی طور سے یہ جو نبوت کی گئی ہے اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایسی بات جو خدا کے کلام سے باہر ہے ہم اس کا یقین نہیں کر سکتے ہیں. صرف اور صرف ہمیں لازمی ہے کہ ہم ان باتوں کا یقین کریں جو خدا کے کلام میں قلم بند کی گئی ہیں، اور جن وقتوں، میعادوں کی اتھارٹی، اختیار خدا کے پاس ہے، کوئی انسان اس اختیار کو استعمال نہیں کر سکتا. خدا را بجندر سنگھ کے اس میسج کو فارورڈ نہ کریں، بلکہ اگر آپ کو کوئی میسج فارورڈ کرتا ہے بجندر سنگھ کا تو اس کے رسپانس میں آپ میرا یہ میسج لوگوں کو فارورڈ کریں، بھیجیں، تاکہ لوگ ایک بہت بڑی گمراہی سے بچ سکیں، محفوظ رہ سکیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.